हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल जेटेक स्टोर में। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक रहस्यमयी महाअवतार बाबा की। आखिर कौन है महाअवतार बाबा, कहाँ रहते हैं और क्या सचमुच वे 5000 वर्षों से जिंदा हैं? इन सारी रहस्यों की बात हम करेंगे इस वीडियो में। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो फ्रेंड्स, महाअवतार बाबा की गुफा आज भी उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में कुकुछीना से 13 किलोमीटर दूर दूनागिरी में स्थित है। कुकुछीना के निकट पांडुखोली में स्थित महाअवतार बाबा की पवित्र गुफा तमाम संतों और महापुरुषों की ध्यान स्थली रही है। फिल्म अभिनेता रजनीकांत और जूही चावला भी बाबा की गुफा के दर्शन को आते रहे हैं। यह माना जाता है कि महाअवतार बाबा जी शिवालिक की इन पहाड़ियों में रहते हैं और बहुत से योगियों को उन्होंने यहीं दर्शन भी दिए हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने आदि शंकराचार्य को क्रिया योगा की शिक्षा दी थी। बाद में उन्होंने संत कबीर को भी शिक्षा दी। इसके बाद प्रसिद्ध संत लाहिड़ी महाशय को उनका शिष्य बताया जाता है। लाहिड़ी महाशय के शिष्य स्वामी युतेश्वर गिरी थे और उनके शिष्य परमहंस योगानंद ने अपनी किताब ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी में महाअवतार बाबा का जिक्र किया है। कहते हैं कि 1861 और 1935 के बीच महाअवतार बाबा ने कई संतों से भेंट की थी। आधुनिक काल में सबसे पहले लाहिड़ी महाशय ने महाअवतार बाबा से मुलाकात की। फिर उनके शिष्य योगेश्वर गिरी ने 1894 में इलाहाबाद के कुंभ मेले में उनसे मुलाकात की। योगेश्वर गिरी की किताब द होली साइंस में भी उनका वर्णन मिलता है। जिन लोगों भी ने उन्हें देखा, हमेशा उन्होंने उनकी उम्र 25 से 30 साल की ही बताई है। हमेशा वो जवान ही नजर आते हैं। योगानंद ने जब उनसे मिले थे तो वे सिर्फ 19 साल के नजर आ रहे थे। योगानंद ने किसी चित्रकार की मदद से उन्होंने महाअवतार बाबा का चित्र भी बनवाया था। वही चित्र सभी जगह प्रचलित है। परमहंस योगानंद को बाबा ने 25 जुलाई 1920 में दर्शन दिए थे। इसलिए इस तिथि को प्रतिवर्ष बाबा जी के स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्तमान में पूना के गुरुनाथ भी महाअवतार बाबा जी से मिल चुके हैं। उन्होंने बाबा जी पर एक किताब भी लिखी थी जिसका नाम द लाइटिंग स्टैंडिंग स्टिल है। दक्षिण भारत के श्री MBA महाअवतार बाबा जी से कई बार मिल चुके हैं। सन 1954 में बद्रीनाथ स्थित अपने आश्रम में 6 महीने की अवधि में बाबा जी ने अपने एक महान भक्त MS रमैया को संपूर्ण 144 क्रियाओं को दीक्षा दी थी। लोग मानते हैं कि कृष्ण के अवतार थे बाबा। लाहिड़ी महाशय ने अपनी डायरी में लिखा है कि महाअवतार बाबा जी भगवान श्री कृष्ण थे। योगानंद भी अक्सर जोर से बाबा जी कृष्ण कहकर प्रार्थना किया करते थे। परमहंस योगानंद के 2 शिष्यों ने लिखा कि उन्होंने भी कहा है कि महाअवतार बाबा जी पूर्व जीवन काल में कृष्ण थे। बाबा जी से जुड़ी 2 बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। परमहंस योगानंद ने बाबा से जुड़ी 2 घटनाओं का अपनी किताब में जिक्र किया है। योगानंद ने लिखा है कि बाबा जी एक बार रात में अपने शिष्यों के साथ धूने के पास बैठे थे। धूनों में से एक जलती हुई लकड़ी को उठाकर बाबा जी ने एक शिष्य के कंधे पर दे मारी, जिसका शिष्यों ने विरोध किया। तब बाबा ने बताया कि ऐसा करके मैंने आज होने वाली तुम्हारी मृत्यु को टाल दिया है। इसी तरह दूसरी घटना का जिक्र करते हुए योगानंद लिखते हैं कि एक बार बाबा जी के पास एक व्यक्ति आया और वह बाबा जी से दीक्षा लेने की जिद करने लगा। बाबा जी ने जब मना कर दिया तो उसने पहाड़ से कूद जाने की धमकी दी। बाबा ने कहा कि जाओ, कूद जाओ, और वह व्यक्ति तुरंत ही कूद गया। यह दृश्य देखकर वहाँ मौजूद लोग सकते में आ गए। तब बाबा जी ने कहा कि पहाड़ी के नीचे जाओ और उसका शव लेकर आओ। शिष्य गए और शव लेकर आए। शव जो था छत विक्षत हो चुका था। बाबा जी ने शव के ऊपर जैसे ही हाथ रखा, वह धीरे धीरे करके ठीक होने लगा और जिंदा हो गया। तब बाबा ने कहा कि यह तुम्हारी अंतिम परीक्षा थी, आज से तुम मेरी भी टोली में शामिल हो गए हो। तो बात यह आता है कि क्या सच में हजारों वर्षों से जीवित हैं यह महाअवतार बाबा जी? M गोविंदम के अनुसार बाबा जी के माता पिता ने उनका नाम नागराज रखा था। वे 30 नवंबर 203 ईस्वी को श्रीलंका में जन्मे थे। यह जानकारी योगी MS रमैया और VT नीलकंठन को 1953 में बाबा जी ने दी थी। कुछ विद्वानों के अनुसार उनका जन्म तमिलनाडु के पुरानीपेटे में हुआ था और उनके गुरु का नाम बोगर था। उन्हें पर्वतों पर घूमते हुए आज भी लोगों ने देखा है। और अगर आप भी कभी भी उत्तराखंड जाने का मौका मिले आपको, तो महाअवतार बाबा जी की दर्शन जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। एक वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो फिर मैं मिलता हूँ नेक्स्ट नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।